ये हमेशा कहना है कि जो करेगा डंके की चोट पर कहेगा, ऐसा नहीं कि डर कर कहेगा। तो एक तीर एक कमान, आदिवासी एक सवाल, एक तीर एक कमान, आदिवासी एक सवाल, और जो हमसे टकराएगा, मिल जाएगा, और जो हमसे टकराएगा, मिल जाएगा। तो बस ऐसे ही दोगलों को मिट्टी में मिलाना है। हीरा भाई बोल रहे थे ना। और सबसे अच्छी बात, हम दोनों डॉक्टर हैं, हम दोनों इलाज करने आए हैं। जो अगर आदिवासी पूरे तरीके से इलाज करने का काम हम दोनों भाई, मोंटू भाई, हम सब लोग करने वाले हैं। और सबसे बड़ी बात, अगर आज हम यहां खड़े हैं तो हम बिकाऊ नहीं है। एक चीज समझ लेना, बीजेपी वाले क्या करते हैं, जो भी आवाज उठाता है सबसे पहले पैसा दे दो, यही करते ना। आजकल बिकने का सबसे अच्छा तरीका क्या है, पैसा और पावर। या तो उसको एक बड़ा पद दे दो या पैसा दे दो। और हमारे लोगों को तोड़ने के लिए भाजपा ये काम करती है। जो भी देखते हैं कि ये हमारा नेता मजबूत हो रहा है, ये लड़का मजबूत हो रहा है, ये लड़का बड़ा नेता बन सकता है, ये लड़का समाज का प्रतिनिधित्व कर सकता है, ये लड़का प्रदेश का प्रतिनिधित्व कर सकता है, तो सबसे पहले उनको पैसे में डालकर चुपचाप बैठने के लिए वो तैयार कर लेते हैं। एक चीज साथियों याद रखना कि जो अभी बिक गया उसको समाज कभी नहीं माफ करने वाला है। और देखो जो बिकेगा वो पता तो लगेगा, अभी भले थोड़े दिन बाद पता लगे, पर छुपेगा क्या। और एक बार इज्जत गई तो किसी को इज्जत वापस नहीं मिलती है। और एक चीज याद रखना, आज समाज के लिए लड़ने भिड़ने का समय है। डंके की चोट पर लड़ो, डरो मत, क्योंकि जो डर गया वो मर गया। जो डर गया ये भाजपा वाले होंगे, भाजपा वाले होंगे। इनको लगता है बात साफ है कि अब लड़ाई हमें पूरी ताकत से लड़ना पड़ेगी। और डरो मत। देखो प्रदेश में सरकार किसकी है, प्रदेश में सरकार किसकी है, दिल्ली में सरकार किसकी है। जब दोनों जगह सरकारें भाजपा की है, यहां पर विधायक किसका है, बीजेपी। तो अब सब कुछ उनका है। और फिर भी अगर हमारे लोगों पर अत्याचार हो रहे हैं तो उनके खिलाफ आवाज बुलंद करोगे कि नहीं करोगे। और देखो, जो ये कहता है कि राजनीति मत करो, ये कहते हैं भाजपा के खिलाफ बोलो मत, ये उनका मतलब होता है। भैया राजनीति में आई तो है लड़ाई लड़ने के लिए, और अगर अपने आदिवासियों के लिए लड़ाई लड़े तो छोड़ दो राजनीति। राजनीति में क्यों है। अगर आज हम लोग अपने लोगों के लिए खड़े नहीं हो तो विधायक रहने का हमको अधिकार है क्या। अगर आज हम अपने आदिवासियों के लिए नहीं खड़े तो सांसद रहने का लोगों का अधिकार है क्या। और अगर आदिवासियों के लिए लोग खड़े नहीं रहे तो मुख्यमंत्री रहने का किसी को अधिकार है क्या, नहीं है। तो राजनीति का मतलब यही है कि अपने लोगों के लिए डट कर खड़े रहो, सड़कों पर भी लड़ो, संसद में भी लड़ो, विधानसभा में भी लड़ो। यही राजनीति का असली अर्थ है। और आपको बता दें, राजनीति का मतलब है लोगों के दिलों पर राज करना, वही राजनीति है। जो लोगों के दिलों पर राज करेगा वही राजनीति में बदल रहेगा। और जो लोग बिचौलिए बनकर हमारे अधिकारों को बेचने का काम करेंगे वो थोड़े दिन तक तो रहेंगे, पर उनका इतिहास में कभी नहीं नाम लिखा जाएगा। और साथियों याद रखना, जो मैं कह रहा हूं बहुत बड़ी बात कह रहा हूं, कि इतिहास में संघर्ष करने वालों का नाम लिखा जाता है। इतिहास में संघर्ष करने वालों का नाम लिखा जाता है, तलवे चाटने वालों का इतिहास कभी नहीं लिखा जाता। और इसलिए आज अगर हमारे आदिवासियों पर इस तरह का अत्याचार हो रहा है, उनके घर तोड़े जा रहे हैं, तो भैया वन मंत्री कौन है मुझे बताओ।